गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम शब्द निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत उपसर्ग के विषय में पढ़ेंगे। उपसर्ग 6, 7, 8, 9 सभी कक्षाओं में पढ़ते हैं, तो इसलिए आज हम उपसर्ग के विषय में पढ़ेंगे। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी शब्द से पूर्व लगकर उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं या उसमें नई विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। जैसे कुपुत्र, कु प्लस पुत्र। यहाँ कु शब्दांश और पुत्र शब्द के साथ लगकर नए शब्द का निर्माण कर रहा है। कु शब्दांश है, शब्द नहीं। शब्द वाक्य में स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हो सकता है, लेकिन शब्दांश नहीं। शब्दांश शब्दों के शुरू में लगते हैं, यानी शुरू में पूर्व लगकर उसमें नवीनता ला देते हैं या उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं। हिंदी भाषा में संस्कृत, हिंदी तथा उर्दू भाषा की प्रधानता है, इसलिए इसमें उपसर्ग भी भाषानुसार भिन्न हैं। अर्थात हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि अनेक शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है, इसलिए इनमें उपसर्ग भी अलग अलग भाषा के ही प्रयोग होते हैं। शब्द जिस स्रोत का होता है, उपसर्ग भी उसी स्रोत भाषा का लगता है। इसमें हम सबसे पहले संस्कृत के उपसर्गों को पढ़ेंगे। संस्कृत के उपसर्ग सबसे अधिक प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि हिंदी भाषा में तत्सम शब्दों अर्थात संस्कृत के शब्दों का बहुलता से प्रयोग किया जाता है। जैसे अति प्लस अंत, अत्यंत। अनु प्लस रूप, अनुरूप। अधिक प्लस नायक, अधिनायक। उत प्लस कर्ष, उत्कर्ष। उप प्लस ग्रह, उपग्रह। दुर प्लस गुण, दुर्गुण। नि प्लस यम, नियम। निर प्लस जीव, निर्जीव। परा प्लस जय, पराजय। परि प्लस ईक्षा, परीक्षा। प्र प्लस बल, प्रबल। प्रति प्लस क्षण, प्रतिक्षण। वि प्लस पक्ष, विपक्ष। सम प्लस मुख, सम्मुख। सु प्लस फल, सुफल। इसके अलावा संस्कृत के अव्ययों का भी उपसर्गों की भांति प्रयोग किया जाता है। जैसे पुरा प्लस तन, पुरातन। सम प्लस कोण, समकोण। सह प्लस योग, सहयोग। पुनर् प्लस जन्म, पुनर्जन्म। सत प्लस जन, सज्जन। इसके बाद हिंदी के जो उपसर्ग हैं वे इस प्रकार हैं। जैसे अ प्लस टल, अटल। अध प्लस पका, अधपका। अन प्लस जान, अनजान। उन प्लस 30, 29। कु प्लस पुत्र, कुपुत्र। चो प्लस मासा, चौमासा। नी प्लस डर, निडर। बिन प्लस बात, बिन बात। स प्लस हित, सहित। इसके अलावा उर्दू, फारसी के भी उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कम प्लस जोर, कमजोर। खुश प्लस नसीब, खुश नसीब। बद प्लस सूरत, बदसूरत। सर प्लस पंच, सरपंच। हम प्लस सफ़र, हम सफ़र। इसके अलावा हिंदी भाषा में अंग्रेजी शब्दों का भी हम बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। तो इसमें जैसे हेड मास्टर, हेड प्लस मास्टर। डिप्टी प्लस कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर। हाफ प्लस बाजू, हाफ बाजू। वाइस प्लस चांसलर, वाइस चांसलर। जनरल प्लस वार्ड, जनरल वार्ड। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार अलग अलग भाषाओं के शब्दों के साथ अलग अलग उपसर्ग लगते हैं। इसमें अधिकतर उपसर्ग अलग करने के लिए और मूल शब्द अलग करने के लिए आते हैं प्रश्न, या फिर उपसर्ग से नए शब्दों का निर्माण करने के लिए आता है। बच्चों, एक चीज़ और आपने ध्यान रखनी है कि एक शब्द के साथ एक से अधिक उपसर्ग भी लग सकते हैं। जैसे वी प्लस आ प्लस करण, व्याकरण
व्याकरण में वी और आ दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो आशा है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा और आप इस प्रकार इसका अभ्यास करेंगे तो अवश्य ही आप इसको समझ पाएंगे। और अगर इसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद।